हेलो एवरीवन, वेलकम आवर टू चैनल मेडिको मैम। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है कूम्स टेस्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डीएमएलटी और एमएमएलटी के स्टूडेंट्स के लिए, और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कूम्स टेस्ट के बारे में पूरी डिटेल से स्टडी कराने वाले हूँ। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस वीडियो में हम कूम्स टेस्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके अलावा इसके क्या पर्पज़ हैं, कौन सी डिजीज़ में ये करवाया जाता है और कितने टाइप्स का कूम्स टेस्ट होता है, ये हम एक एक करके सारे इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है कि इट इज़ आल्सो नॉन एज एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट। जो कूम्स टेस्ट है उसको किस नाम से जाना जाता है? एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। और डिस्कवर्ड बाय कूम्स एटल इन 1945। इसको डिस्कवर किसने किया था? कूम्स एटल ने किया था। उसी के नाम के ऊपर इस टेस्ट का नाम पड़ा है कूम्स टेस्ट। और कब किया गया था? 1945 में किया गया था। कई बार एमसीक्यू जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आता है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो उसमें भी ये पूछा जा सकता है कि कूम्स टेस्ट को किसने डिस्कवर किया। तो आपको ये पता होना चाहिए कूम्स टेस्ट कूम्स एटल ने किया था। और कब किया गया? 1945 में इसको किया गया था। या फिर इस तरह से पूछ लेते हैं कि जो कूम्स टेस्ट है उसका दूसरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इसका दूसरा नाम है ग्लोबुलिन टेस्ट। इट डिटेक्ट एन एंटी डी एंटीबॉडीज। ठीक है, ये जो टेस्ट है किस काम आता है? ये एंटी डी एंटीबॉडीज होते हैं उसको डिटेक्ट करने के काम में ना। अब हम देखते हैं इसका जो पर्पज है या कह सकते हैं एम या ऑब्जेक्ट क्या है इसका। तो ये टेस्ट है, इसका जो मेन जो पर्पज है वो क्या है? द मेन पर्पज ऑफ कूम्स टेस्ट इज टू डिटेक्ट पेशेंट ब्लड फॉर द एंटीबॉडीज, या फिर उसको क्या बोलते हैं? ऑटो एंटीबॉडीज के नाम से भी जानते हैं। दैट अटैक द रेड ब्लड सेल। मतलब पेशेंट के अंदर ब्लड में ऑटो एंटीबॉडीज को ये डिटेक्ट करता है, उन ऑटो एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है जो क्या करता है? उसी पेशेंट की जो रेड ब्लड सेल है उनको क्या करती है? अटैक कर देती है। ये कई जो ऐसी डिजीज है उसमें ये कंडीशन देखने को मिलती है, जैसे हीमोलाइटिक एनीमिया हो गया, या फिर जो फीटल इरिथ्रोब्लास्टोसिस है वो कंडीशन हो गई। तो उनमें क्या है, ऐसे एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं बॉडी के अंदर जो क्या करते हैं? बॉडी की जो अंदर आरबीसीज होती हैं उन्हीं को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो उन एंटीबॉडीज को क्या करता है? इस टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। ये इसका क्या है? मेन पर्पज है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा इसका जो मेन पर्पज है वो क्या है। अब देखते हैं इसका जो प्रिंसिपल है किस प्रिंसिपल के बेस के ऊपर ये वर्क करता है। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो आपको ये समझा देती हूँ, मैं एक बार रीड आउट करके बता देती हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। रेड सेल्स कोटेड विद कॉम्प्लीमेंट और आईजीजी एंटीबॉडीज। ठीक है, ये रेड ब्लड सेल है और ये किससे कोटेड है? आईजीजी एंटीबॉडीज से ये क्या है? कोटेड है। फिर क्या होगा? डू नॉट एग्लूटिनेट डायरेक्टली। ये क्या नहीं होती? डायरेक्टली एग्लूटिनेट नहीं होती है। व्हेन सेंट्रीफ्यूज्ड they cells are said to be sensitized with IgG in the order of agglutinations to occur an additional antibody। जब हम इसको क्या करते हैं, ये रेड ब्लड सेल है, ये किससे कोटेड है? आईजीजी एंटीबॉडी से कोटेड है। इसको क्या किया जाता है? सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ये सेल्स क्या हो जाती हैं? सेंसिटाइज हो जाती है। सेंसिटाइज होने के बाद फिर इसमें क्या किया जाता है? अदर एडिशनल इसमें एंटीबॉडीज मिलाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? कूम्स रिएजेंट्स बोला जाता है। कूम्स रिएजेंट्स में जो एंटीबॉडीज होते हैं वो क्या करते हैं? ये रेड ब्लड सेल्स के जो एंटीबॉडीज होते हैं इनसे क्या बना लेते हैं? एक तरीका से नेटवर्क या ब्रिज बना लेते हैं, और इसकी वजह से क्या हो जाता है? इसमें एग्लूटिनेशन दिखाई देता है। तो ये है इसका क्या है? मेन प्रिंसिपल कहा गया है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स के चारों तरफ ये किससे कोटेड है?
एंटीबॉडीज से कोटेड है। जब इसको क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसमें से क्या हो जाता है, सीरम हम ले लेते हैं। सीरम में क्या होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं। अब ये एंटीबॉडीज के अंदर हम क्या मिलाते हैं, कूम्स रिएजेंट्स मिलाते हैं। कूम्स रिएजेंट्स से क्या होता है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ, किस तरह से कूम्स रिएजेंट्स को हम बनाएंगे। तो उस कूम्स रिएजेंट्स में क्या होता है, एंटीबॉडीज होते हैं, उसको हम इसमें मिलाते हैं। किसके अंदर, जो हमने सेंट्रीफ्यूज किया है, जो ब्लड और उसमें क्या है, सीरम है, और सीरम में क्या होता है, एंटीबॉडीज होते हैं। अब ये एंटीबॉडीज और कूम्स में जो एंटीबॉडीज होते हैं वो आपस में क्या बना लेते हैं, एग्लूटिनेशन का फॉर्म बना लेते हैं, जिससे ये डिटेक्ट किया जाता है कि उस पर्सन में ये डिजीज है, हिमोलाइटिक एनीमिया है, या फिर क्या है, उसमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस की कंडीशन है। तो ये अलग अलग टाइप्स के है कि कौन से टेस्ट से हम फीटल जो ब्लास्टोसिस है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, उसको डिटेक्ट करेंगे, या फिर हिमोलाइटिक एनीमिया उसको हम किससे डिटेक्ट कर दें। उसके जो टाइप्स होते हैं कूम्स टेस्ट के, उसके द्वारा हम उनको क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। तो ये तो है इसका सिंपली इसका प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल के बेस के ऊपर ये कूम्स टेस्ट काम करता है। अब जो है इसमें रिक्वायरमेंट किस किस की हमें जरूरत पड़ेगी इस टेस्ट को करने के लिए। तो इसमें टेस्ट ट्यूब की जरूरत होती है, पाश्चर पिपेट की जरूरत होती है, और इंक्यूबेटर, सेंट्रीफ्यूज, सीरम और रिएजेंट्स की इसमें क्या होती है, जरूरत होती है। और आपको यहाँ पर फिगर है, इसमें भी आपको इस तरह से दिख रहा है, स्लाइड की जरूरत होती है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब कह सकते हैं इसमें, तीन टेस्ट ट्यूब की जरूरत होती है, नेगेटिव के लिए, ये टेस्ट के लिए, और ये पॉजिटिव के लिए। इसके अलावा इसमें रिएजेंट्स होता है, कूम्स रिएजेंट की जरूरत होती है, और इसमें सेंट्रीफ्यूज मशीन की जरूरत होती है, इंक्यूबेटर की भी जरूरत होती है, पिपेट की इसमें नीड होती है। तो ये क्या है, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिन जिनकी हमें इस कूम टेस्ट को करने के लिए जरूरत होती है। अब आ जाता है ऑटो एंटीबॉडीज। ठीक है, एक वर्ड आया था इसमें, ऑटो एंटीबॉडीज क्या होते हैं। तो ऑटो एंटीबॉडीज को भी हम समझ लेते हैं एक बार, कि इसमें जो एंटीबॉडीज क्या काम करते हैं, हमारी बॉडी में डिफेंस का काम करते हैं। जैसे भी कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है, कोई फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी में आता है, तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और उस फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट क्या बनाता है हमारी बॉडी, एंटीबॉडीज बनाती है, ताकि उसको उससे फाइट करके उस जो फॉरेन पार्टिकल उसको नष्ट कर सके और बॉडी की क्या करे, रक्षा कर सके। तो ये होते हैं एंटीबॉडीज का वर्क। लेकिन ऑटो एंटीबॉडीज क्या होते हैं, कि ऑटो एंटीबॉडीज ये होते हैं कि जब बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज जो बॉडी की आरबीसीज होती है ब्लड की, तो उन्हीं को क्या समझने लग जाता है, फॉरेन पार्टिकल समझने लग जाता है, और उन्हीं पे क्या करने लग जाता है, अटैक करने लग जाता है। तो उसके अगेंस्ट क्या बनते हैं, बॉडी में एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट होते हैं। ऑटो एंटीबॉडीज उनको कहा जाता है। ऑटो मतलब खुद की ही सेल को क्या समझता है, वो फॉरेन बॉडी या फॉरेन पार्टिकल समझता है, और उसको क्या करने लग जाता है, नष्ट करने लग जाता है। तो इसको हम बोलते हैं ऑटो एंटीबॉडीज। आई थिंक आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ऑटो एंटीबॉडीज क्या होते हैं। तो क्या है ये, एंटीबॉडीज आर पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, दे फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस बट इन सम कंडीशंस। ठीक है, सम कंडीशंस में क्या होता है, दे अटैक नॉर्मल रेड सेल्स, एग्जांपल इम्यूनो हिमोलाइटिक एनीमिया, दिस टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर कॉल्ड ऑटो एंटीबॉडीज। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से ऑटो एंटीबॉडीज क्या होते हैं। और फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो ऑटो एंटीबॉडीज आपको क्लियर समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इसका टाइप्स ऑफ कूम्स टेस्ट। कितने टाइप्स के कूम्स टेस्ट होते हैं, तो ये होते हैं मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट कूम्स टेस्ट और एक होता है इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। जो डायरेक्ट कूम्स टेस्ट है वो किसमें किया जाता है, हिमोलाइटिक एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, और इनडायरेक्ट जो कूम्स टेस्ट है वो करते हैं फीटल इरेथ्रोब्लास्टोसिस को चेक करने के लिए किया जाता है। तो ये हम डिटेल से अभी इसी वीडियो में स्टडी करने वाले हैं कि डायरेक्ट कूम्स टेस्ट कैसे करेंगे और इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट कैसे करेंगे। अब देखते हैं कूम्स रिएजेंट्स। इसमें आया था कि हम जब ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, तो इसमें एक रिएजेंट्स यूज में लिया जाता है। रिक्वायरमेंट में भी हमने देखा था, तो वो होता है कूम्स रिएजेंट। अब कूम्स रिएजेंट्स को कैसे हम बनाएंगे सॉरी, तो इसको बनाने के लिए किस तरह से हम करेंगे, ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम ह्यूमन एंड सीरम इज सेपरेटेड दैट कंटेनिंग ऑटो एंटीबॉडीज।
अब हमने क्या किया, एक पेशेंट है उसका सीरम ले लिया, जिसको क्या है कि कोई कंडीशन है, जैसे हीमोलाइटिक कंडीशन है, उसको हीमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन है, उसका हमने क्या ले लिया, ब्लड ले लिया। अब ब्लड ले लिया, अब उसको हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या सेपरेट हो जाता है, सीरम सेपरेट हो जाता है। अब उस सीरम में क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑटो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। अब इन ऑटो एंटीबॉडीज को क्या करेंगे, हम इंजेक्ट करेंगे। नाउ दैट सीरम विल इंजेक्ट टू द एनिमल। अब ये है ऑटो एंटीबॉडीज, अब इसको इंजेक्ट करेंगे हम एनिमल के अंदर। एनिमल क्या होता है, मोस्टली रैबिट को इसमें यूज लिया जाता है। अब ये क्या करेंगे, जो एंटीबॉडीज ऑफ दैट एनिमल विल डिटेक्ट दैट हैज फॉरेन बॉडीज। अब इस एनिमल के जो एंटीबॉडीज हैं, वो इस एंटीबॉडीज का जो ये ऑटो एंटीबॉडीज हैं, उसको कैसे डिटेक्ट करेगा, ये कैसे पहचानेगा कि ये क्या है, कोई फॉरेन बॉडीज हमारे शरीर में आइए। तो अब इस रैबिट के अंदर क्या बनने लग जाएंगे, इस एंटीबॉडीज के अगेंस्ट, जो ऑटो एंटीबॉडीज है जो ह्यूमंस के सीरम से लिया गया है, उसके अगेंस्ट इसमें क्या बनेंगे, एंटीबॉडीज बनेंगे, और उस एंटीबॉडीज को कहेंगे आईजी एंटीबॉडीज। और ये ही क्या होता है, कूम्स रिएजेंट होता है। इसको क्या कर लिया जाता है, फिर कलेक्ट कर लिया जाता है और एज ए प्रिजर्व रूप में इसको रखा जाता है। नाउ एंड प्रोड्यूस एन एंटीबॉडीज अगेंस्ट द these antibodies, blood will be collected from that animal and antibodies will be separated that are produced against foreign bodies, and these antibodies will harvest and preserved as a Coombs test। ठीक है, वही बात है जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन करी, वही मैं यहाँ पर राइट डाउन कर रखी है, ताकि आप एग्जाम में लिखो तो आप इनको देख करके क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। चाहे तो आप अपने नोट्स बना लो, इस तरह से कॉपी में लिख लो कि इस तरह के ये टाइप्स होते हैं, इस तरह के इसमें किया जाता है इसको। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया Coombs रिएजेंट्स किस तरह से बनाया जाता है। अब हम देखते हैं इसके जो टाइप्स हैं, उसमें है सबसे पहले डायरेक्ट कूम्स टेस्ट। क्या होता है, तो डायरेक्ट जो कूम्स टेस्ट है उसको हम सबसे पहले कैसे करेंगे, ब्लड विल बी कलेक्टेड फ्रॉम ए पेशेंट्स हु सफरिंग फ्रॉम ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। एक पेशेंट है जो किससे सफर कर रहा है, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया है, उससे हमने क्या कर लिया, ब्लड सेपरेट कर लिया है, कलेक्ट कर लिया उससे। फिर क्या करेंगे, उसको पुट इनटू द टेस्ट ट्यूब दैट ब्लड कंटेनिंग आरबीसी या ऑटो एंटीबॉडी, उसको हमने क्या कर लिया, टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया। सेंट्रीफ्यूज करेंगे उसको, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसमें क्या होता है, सीरम कलेक्ट कर लेंगे। सीरम में क्या होता है, ऑटो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये वाला जो पेशेंट है, ये जो आरबीसी है, इसमें ये एंटीबॉडीज लगे हुए हैं, और इसमें अब हम क्या मिलाएंगे, कूम्स रिएजेंट्स इसमें ऐड करेंगे ना। कूम्स रिएजेंट्स विल ऐड इनटू द ब्लड। अब इसमें क्या होगा, अगर इसमें जैसे ही हम क्या मिलाएंगे, कूम्स रिएजेंट्स मिलाते हैं, तो इसमें अगर एग्लूटिनेशन हमें दिखाई देता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, उस पेशेंट क्या है, ये है ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया से ग्रसित है ना। यही वो इसमें लिख रखा है यहाँ पर, ऑटो एंटीबॉडीज विल अटैच to the antibodies of Coombs reagents and will cause agglutination at the bottom of the tube। ठीक है, समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से ये। तो ये हो गई पेशेंट का जो हमने ब्लड लिया था, जिसको ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया है, उसके ब्लड को टेस्ट ट्यूब में लेकर के सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसमें सीरम को सेपरेट किया। अब इस सीरम में हम क्या डालेंगे, कूम्स रिएजेंट डालेंगे। कूम्स रिएजेंट्स में जो एंटीबॉडीज होते हैं, वो सीरम में जो एंटीबॉडीज हैं उनके साथ क्या बनाएंगे, एग्लूटिनेशन फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो अगर एग्लूटिनेशन फॉर्म दिखाई देता है तो मतलब टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है। ये होता है डायरेक्ट कूम्स टेस्ट। डायरेक्ट कूम्स टेस्ट में सीधा ही पेशेंट का ब्लड और कूम्स रिएजेंट इसमें मिला दिया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो वो है टेस्ट है वो हम देखते हैं, वो है इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। अब इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट में क्या होता है कि सीधे ही हम क्या, नाम से ही इसके सजेस्ट है कि इनडायरेक्ट इसमें टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। डायरेक्ट में तो क्या हुआ था, पेशेंट का सीरम लिया और उसमें कूम्स रिएजेंट्स मिला लिया, लेकिन इसमें हम डायरेक्ट क्या नहीं मिलाएंगे, कूम्स रिएजेंट नहीं मिलाएंगे, बल्कि इसमें एक और चीज मिलाएंगे। वो क्या है, वो आपको मैं अभी बता देती हूँ। इसमें कि सबसे पहले क्या करते हैं, ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम प्रेग्नेंट वुमेन हु आर RH नेगेटिव। अब ये जो टेस्ट है वो किया जाता है जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस जो कंडीशन होती है
प्रेग्नेंट वुमेन में देखने को मिलती है, कई प्रेग्नेंट वुमेन है जो RH नेगेटिव होती हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। अब फीटल इरेथ्रोब्लास्टोसिस क्या होता है कि कई जो वुमेन्स होती है वो क्या होती है, RH नेगेटिव होती है। तो अगर वो RH नेगेटिव और हस्बैंड RH पॉजिटिव है तो उसमें ये टेस्ट ये डिटेक्ट करने के लिए करवाया जाता है। तो अगर उसका जैसे फर्स्ट बेबी हुआ, फर्स्ट बेबी के बाद क्या हो जाता है, उसमें एंटीबॉडी, जो फर्स्ट बेबी वो तो सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन जो सेकंड बेबी वो सर्वाइव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जैसे फर्स्ट बेबी हुआ तो फर्स्ट बेबी से क्या बनेगा, उसमें एंटीबॉडीज बनेंगे उसकी बॉडी के अंदर अगेंस्ट RH, वो नेगेटिव है तो RH पॉजिटिव उसके अंदर क्या बन जाएंगे, एंटीबॉडीज बन जाएंगे। लेकिन जब सेकंड बेबी होगा तो क्या होगा, उसमें पहले से एंटीबॉडीज क्या है, RH पॉजिटिव है। तो जैसे ही उस बेबी का RH पॉजिटिव उसमें जाएगा ब्लड, तो क्या होगा, वो उसको एज ए फॉरेन पार्टिकल समझेगा और उसके अगेंस्ट क्या बना लेगा, उसमें उन जो RBCs है उसको डिस्ट्रक्शन करेगा या उसको नष्ट करने की कोशिश करेगा। इस तरह से उसमें क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा RBCs का, और इस तरह से जो फीटल है उसकी इसमें डेथ होने के भी चांसेस रहते हैं। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए पहले ही क्या लगाया जाता है, उसको इंजेक्शन लगाया जाता है, anti-D का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये करने से पहले उसको क्या किया जाता है, कूम्स टेस्ट के थ्रू उसको डिटेक्ट किया जाता है कि मदर RH नेगेटिव है या RH पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसमें हम किस तरह से इसको करते हैं। The blood is collected from pregnant women who are RH negative, and after washing and centrifugation serum is taken. Now, अब इस सीरम में क्या बोलेंगे, सीरम will be transferred to test tube। अब ये सीरम आ गया फर्स्ट स्टेप, यहाँ पर हमने इसको क्या कर लिया, सेंट्रीफ्यूज कर लिया, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद सीरम कलेक्ट कर लिया। अब सीरम कलेक्ट करने के बाद इसको टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे इसमें, एंड दैट सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज, इसमें क्या है, यहाँ पर सॉरी ये है, यहाँ पर सीरम का ये एंटीबॉडीज है यहाँ पर। अब हम इसमें क्या करेंगे, एन एक्सटर्नल RH पॉजिटिव विल बी इंट्रोड्यूस इनटू टेस्ट ट्यूब, और अब हम इसमें RH पॉजिटिव क्या है ब्लड इसमें मिलाएंगे। These antibodies will attach to the RBCs, तो यहां से क्या हो गई, ये RBCs के ऊपर अटैच हो गई। Add Coombs reagent and antibodies of Coombs reagents will attach to the autoantibodies and will cause agglutination। ठीक है, तो इसको एक बार से और टेस्ट को समझा देती हूँ आपको मैं। सबसे पहले पेशेंट का क्या लिया, प्रेग्नेंट वुमेन है जो RH नेगेटिव, उसका पेशेंट का ब्लड ले लिया और उसको सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसका सीरम कलेक्ट कर लिया। अब सीरम में क्या है, एंटीबॉडीज हैं। अब इन एंटीबॉडीज में क्या मिलाएंगे, RH जो पॉजिटिव RBCs है उसको हम इसमें ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के बाद ये जो एंटीबॉडीज हैं प्रेग्नेंट वुमेन के, वो RBC जो पॉजिटिव है उससे क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। इसमें हम फिर क्या मिलाएंगे, कूम्स रिएजेंट इसमें मिलाएंगे। कूम्स रिएजेंट मिलाने के बाद अगर इसमें क्या दिखाई देता है, एंटीबॉडीज, इनसे क्या हो जाएंगे, एंटीबॉडीज है ये, तो ये आपस में क्या बनाने, क्लम्पिंग बना लेंगे या एग्लूटिनेशन फॉर्म इसमें दिखाई देगा। तो ये टेस्ट क्या है, पॉजिटिव दिखाई देता है। अगर नहीं है तो इसमें किसी भी तरह का अगर एग्लूटिनेशन नहीं फॉर्म हो रहा है तो टेस्ट क्या आ जाता है, ये नेगेटिव टेस्ट शो होता है। तो ये थे आज का हमारा वीडियो कूम्स टेस्ट के बारे में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर करें, और आप कोई और टॉपिक पर भी अगर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। रिलेटेड टू मेडिकल या फिर लैब से रिलेटेड कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो आप उसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।